तो दोस्तों, क्या आप भी ट्रेडिंग में लॉसेस से परेशान हैं? वो भी केवल और केवल डिसिप्लिन ना फॉलो कर पाने की वजह से। जैसे आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, आप लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते हैं, आप लाइव मार्केट में 1:2 का टारगेट नहीं ले पाते हैं, इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाता। तो आज इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। आपको साइकोलॉजिकल तरीके से, ठीक है, मजबूत करूँगा इतना कि आप आगे जाकर ये सारी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। आज करिए, 2 साल बाद करिए या 10 साल बाद करिए, कि जब तक आप इन चीज़ों पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, ट्रेडिंग में प्रॉफिट नामुमकिन है बनाना। क्योंकि सेटअप, स्ट्रेटजी, कैंडल चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सबको है यार, सबको पता है भाई साहब। डिफरेंस केवल यहाँ का है, कोई यहाँ से मजबूत है और कोई यहाँ से मजबूत नहीं है। कोई अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। जो खुद पर कंट्रोल करके रात दिन पढ़ाई करते हैं वो आगे जाकर सक्सेसफुल होते हैं। जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इधर उधर टहलते हैं, वही बर्बाद होते हैं। इसी तरीके से ट्रेडिंग भी है आपका दोस्त। अगर आप खुद पर कंट्रोल करोगे तब आप ट्रेडर बनोगे, नहीं तो ये ख्वाब ही रहेगा। अब ये कंट्रोल करना कैसे है, चलिए मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। ये धर्म विशेष के लिए नहीं, ये केवल एग्जाम्पल, ठीक है। महाभारत के युद्ध में आपने देखा था कि पहले कौरव और पांडवों के बीच में क्या हुआ था। मैं देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा माइंड मत करना। उन्होंने कोई मतलब गेम खेला था, पांसा जिसको बोलते हैं, ऐसा करके, है ना, शतरंज या पांसा। अब वो पांडव सब कुछ उसमें हार गए, समझना, उसमें सब कुछ हार गए, ये तो आपको भी पता होगा। अब अगर 1 महीने बाद उन पांडवों को ये बोला जाता कि महाराज आप क्या वो गेम फिर से खेलना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या वो खेलते? नहीं खेलते। और अगर वो खेलते तो वो क्या करते कि वो मिस्टेक तो नहीं करते, क्योंकि वो उस मिस्टेक से ऑलरेडी वो हार चुके हैं। वो गलतियां करके फिर से हारना नहीं चाहेंगे। और हम लोग सिंपल मार्केट में यही करते हैं। जिस तरीके से पांडव अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं, मिस्टेक्स की वजह से चुके थे। मुझे पता है मैं बहुत ही बीहड़ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट कोशिश मैं आपको यहाँ से मजबूत करने की कर रहा हूँ कि मार्केट में जिस गलती से दोस्त आपने पहले 1 बार नहीं 4 से 5 बार अपने कैपिटल को जीरो कर रखा है यार, उसको बार बार गलती करके पांडव मत बनिए। आप ट्रेडर हो, आपको यहाँ से इम्प्रूव होना चाहिए। ट्रेडर वो है जिसके अंदर इमोशन मिट्टी है, इमोशन तो है ही नहीं, वो ट्रेडर है। अब ये सारी चीज़ें हम कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहली चीज़ है, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करिए। देखिए, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या मेरा खुद का इम्प्रूवमेंट तब हुआ जब मेरे ट्रेड के साथ एसएल लगने चालू हो गए। क्योंकि पहले क्या था, ट्रेड करो फिर एसएल लगाओ, और कभी कभी क्या होता, मैंने एंट्री करी, मार्केट नीचे आ गया, 600 का लॉस जहाँ होना था वहाँ 1000 का दिख रहा, फोमो में वो कट नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेड के साथ सुपर धन यूज करता हूँ। आपको भी पता है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें एंट्री लेने के लिए एक सुपर ऑर्डर वाला सिस्टम होता है। क्या होता है, आपकी एंट्री के साथ ही एसएल लग जाएगा, टारगेट लग जाएगा। तो एसएल लग जाता है, फिर एसएल को एडिट नहीं करना पड़ता, कर्सर से ऐसे ऊपर नीचे खिसका दूंगा। तो इससे होता क्या है कि एंट्री के साथ ही मैंने एसएल डाल दिया। अब अगर बाई चांस मार्केट तुरंत मेरे अगेंस्ट जाता है, वो ट्रेड कट हो जाएगा। मेरे फोमो में आने का, मेरे इमोशन से बाहर जाने का या मिस्टेक करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो पत्थर की लकीर साबित हुई। दूसरी कि इसमें मैं कभी कभी क्या करता हूँ, मैंने ट्रेड लिया, टारगेट एसएल डाल के बंद कर दिया सिस्टम। आर या तो पार, या तो शेर बन के जी, या तो भेड़ भर के मर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सिस्टम और कंट्रोल से बाहर जाकर मैं चला जाता हूँ। अब उसमें मेरा काम क्या है, या तो ट्रेड जाएगा, या तो एसएल जाएगा, या टारगेट जाएगा, और वो मैंने डाल दिया है। तो इस तरीके से होता क्या है कि मेरे अंदर धीरे धीरे कंट्रोल बनना शुरू हो गया। 3 साल पहले, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और आपको भी मैं एक ही बात बोलूँगा कि दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है स्टॉप लॉस। सबसे पहला काम ये डालिए और इसको एक्सेप्ट करिए। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग भी करेंगे, आप लूजिंग ट्रेड को होल्ड भी करेंगे, आप डर भी जाएंगे, आप विनिंग ट्रेड को होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। स्टॉप लॉस उतना ही लीजिए जितना आप एक दिन में लॉस ले सके। इस चीज़ को दोस्तों जितना हो सके एक्सेप्ट करिए। यहाँ पर बैठा लीजिए, इधर बैठा लीजिए, जहाँ बैठाना हो बैठाइए, जिसकी कसमें खाना हो खाइए, लेकिन स्टॉप लॉस उतना ही लीजिए जितना एक दिन का आपका लॉस कैपेसिटी है। क्योंकि देखिए, विनिंग ट्रेड आने के बाद तो मैं खुद को मैं सफल ट्रेडर हूँ भाई। चलो, एक आज टारगेट मिल गया, 1000-1500 बन गए, उस अब बंद करता हूँ ट्रेड। ये तो विनिंग ट्रेड के बाद सब आ जाएगा। लेकिन जब लूजिंग ट्रेड आता है ना, तो एक
एसएल हिट होने के बाद या एक लूजिंग ट्रेड में मार्केट जाने के बाद 500,000 का लॉस दिखने लगता है तो सारे इमोशन धरे के धरे रह जाते हैं। फिर उस समय कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। इसलिए मैंने पहले से बोला कि इस चीज़ को डिसाइड करो और स्टॉप लॉस तुरंत डालो। रही बात ओवर ट्रेडिंग की, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, तालाब में उतनी मछली ही नहीं है जितना बड़ा आपने जाल डाल दिया है या जितना आप हलचल कर रहे हैं। समझ रहे हो? एक बात आप बताओ, जैसे आप मान के चलिए मैंने सोचा कि ये सपोर्ट है मेरा, अब इसके नीचे मार्केट जाएगा। यार इसको तो मैंने 1000 बार एनालिसिस किया ना, एंट्री करी, शॉर्ट किया, फेल हो गया। तो अब मेरा खुद का एनालिसिस फेल हो गया, उस पर मुझे भरोसा नहीं, लेकिन मैं लूजिंग ट्रेड इसको फिर होल्ड कर लिया कि नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता। एनालिसिस फेल होने का मतलब सिंपल स्टॉप लॉस दो और छोटे से लॉस से बाहर निकल जाओ, क्योंकि वही छोटा लॉस बड़ा बन जाएगा। और रही बात ओवर ट्रेडिंग की, तो दोस्तों एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, ओवर ट्रेडिंग केवल एक ऐसा दलदल है जिसमें आप घुसते जाएंगे। लूजिंग ट्रेड एक ऐसा दलदल है जिसमें घुसते जाएंगे। नहीं यकीन है तो आप थोड़ा अपना पास्ट, अपने दोस्तों की बातें सुन लीजिए, अपना पास्ट देख लीजिए, अपना पीएनएल देख लीजिए। सबसे बड़ा लॉस कब हुआ? ओवर ट्रेडिंग और लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते या फिर एवरेजिंग किया। सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ? ओवर ट्रेडिंग। भाई 30 के 30 दिन, 10 से 10 दिन किसी के लगातार स्टॉप लॉस हिट होते ही नहीं है। हाँ ये ज़रूर होता है कि 10 दिन का स्टॉप लॉस एक दिन में दे दिया, 300 का लॉस पर डे का था, 3000 दे करके चला गया, ये ज़रूर होगा। लेकिन 10 दिन किसी का वो स्ट्रेटजी के बिना भी ट्रेड करेगा, लगातार स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि 10 दिन का पैसा एक दिन देने के बजाय उस 10 दिन को डिवाइड करके ट्रेड करें तो प्रोबेबिलिटी हमें टारगेट प्रॉफिट दे देगी। दो चीज़ें कंट्रोल करना है, एक ओवर ट्रेडिंग डिसाइड कर लीजिए, एक दो ट्रेड। दोस्तों यकीन मानो भाई, एक दो ट्रेड से ज़्यादा अगर आप ट्रेड करोगे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द डे, वीक, लॉस होगा ही होगा। नहीं मुझे यकीन तो बैठकर आराम से आज चिंतन भजन मनन जो भी करना है कर लेना, दिखेगा वही लॉस। लूजिंग ट्रेड होल्ड करोगे, दिखेगा वही लॉस कि नहीं हो पा रहा, आप सोचोगे छोड़ देता हूँ ट्रेडिंग। तो लूजिंग ट्रेड को अवॉइड करिए, कट करिए समय पर। विनिंग ट्रेड को रुकिए, 1:2 तक लेना ही पड़ेगा। और फिर अपना ओवर ट्रेडिंग कम से कम कर दीजिए, क्योंकि जितने कम ट्रेड उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपको, क्योंकि एक ट्रेड लेने में आपका 100 रुपया एक्स्ट्रा लगता है यार, ब्रोकरेज टैक्सेस इतना लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इतना आपको, आप क्यों पैसा मार्केट को दे रहे हो ज़बरदस्ती? मार्केट तो आपके पास से कभी आएगा ही नहीं पैसे लेने। मार्केट दोस्तों कभी नहीं आता है पैसे लेने, पैसे हम उसको देते हैं। मार्केट तो कभी ये बोलता ही नहीं कि मैं तुम्हारे पैसे ले लूँगा, वो तो हम जेब खाली करके अपना, मतलब ये समझ लीजिए अपना घर का दरवाज़ा खोल दिया, जो भैया तुझे सामान ले जाना हो ले जा, जितना पैसा लूटना है, बैंक का दरवाज़ा खोल दिया, जितना लूटना है ले जा। हम लोग ये करते हैं स्टॉप लॉस ना लगा कर। समझ रहे हैं? स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेडिंग को सीरियस लीजिए।